हेलो बच्चों। तो देखिए आज काफ़ी आसान सा चैप्टर है। जो भी समाकलन अभी तक आपने सीखा है इंटीग्रेशन 7.1 से लेकर 7.7 तक का, ठीक है, यानी 7.8 तक का, ये 9 चलेगा। 7.1 से लेकर 7.8 तक का जितना भी आपने आज तक सीखा है अभी तक, वो सारे क्वेश्चन मिक्सअप आएंगे इस वाले चैप्टर में 7.9 में, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर बस एक लिमिट आ जाएगी, ये जो दिया गया है 2 से लेके 3 तक निकालो, तो ये मैंने आपको कल समझाया था हल्का सा। आज इसके क्वेश्चन करेंगे। सेम समाकलन करोगे, इसमें सी लिखा हुआ नहीं आता है, जो लास्ट में प्लस सी करते हैं वो नहीं आता है। बाकी पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, और क्वेश्चन सारे मिक्सअप होंगे। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। हर चैप्टर में जितने क्वेश्चन आपने किए थे ना, कुछ एक चैप्टर के, कुछ दूसरे के, कुछ तीसरे के, तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी मैं समझा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस वाले टाइप से और कैसे हो रहा है। बाकी आपको करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला उदाहरण 28 में पहला पार्ट दिया है इसमें कि एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालो, इंटीग्रेशन निकालो। तो आपको पता है कि एक्स क्यूब बाई 3 होता है, एक बात बढ़ जाती है घात पावर, और अब बट्टे में भी वही चला जाता है, अपॉन में भी, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद ये जो लिमिट होती है ये यहाँ पर आ जाती है 2 और 3। उसके बाद ऊपर वाली लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट, यानी बड़ी वाली लिमिट हो गई अपर लिमिट, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है, LOWER, लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट को रखते हैं हम लोग, 3 को रखेंगे इसमें एक्स की जगह पर। तो 3 को एक्स की जगह रखेंगे तो 3 का क्यूब बट्टे 3, और फिर माइनस करके छोटी वाली लिमिट को रखते हैं एक्स की जगह, तो 2 का क्यूब बट्टे 3 हो जाएगा। यह आएगा 27/3, यह आएगा 8/3। 27 में से 8 घटाओगे 19/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सबसे आसान वाला तरीका। दूसरा ये रहा। इसमें क्या करेंगे, देखो जो अंदर पे है ये 30 माइनस एक्स की घात 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 का जो अवकलन होगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको नीचे वाले को टी लोगे ना, तो ये एक्स की पावर 1/2 डी एक्स की वैल्यू डी टी ऐसे कुछ आएगी। तो ये दूसरा वाला टाइप हो गया, जिसमें आपने ये किए हैं क्वेश्चन सारे के सारे। इसको आपने टी लिया तो ये आगे आया, 30 का तो 0 हो गया, और ये 3/2 आगे आया, घात में एक कम हुआ, डी एक्स डी टी। फिर ये हमें चाहिए एक्स की पावर 1/2 डी एक्स चाहिए, तो ये पूरा इधर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर रख देंगे -2/3 डी टी, और इसकी जगह टी रखेंगे तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि -2/3 आगे आ गया, ये टी की पावर -2 होगा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ये इस तरह से होता है, पावर एक जुड़ जाती है +1, पॉन में भी -2 +1, तो आएगा क्या, टी की पावर -1/-1, और लिमिट ये यहाँ पर आ जाती है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा अच्छे लिखेंगे, 1/t आएगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें ये दिया था, तो यहाँ हमें x जो है ये x की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर ये t के रूप में आया है, और वापस यहाँ t रखना पड़ेगा, ठीक है। तो t हमने इसको लिया था 30 माइनस एक्स की घात 3/2, तो t की जगह पर 30 माइनस एक्स की घात 3/2 रख दिया हमने। अब रखोगे लिमिट। कई बार देखना बच्चे यही गलती करते हैं कि पहले रख देते हैं, टी में रख देते हैं। अब टी तो है ही नहीं ना, वो तो हमने माना था, तो वापस रख कर फिर रखोगे। अब एक्स की जगह 9 रखो और एक्स की जगह 4 रखो। तो हमने रखा है, फिर एक्स की जगह 9 रखा एक बार, माइनस फिर एक्स की जगह 4 रखा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 9 की घात 3/2 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ऊपर 3/2 है, 2 से 2 कटेगा तो 3 की घात 3 आएगा, जो 27 होगा। ऐसे 4 की पावर 3/2 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखोगे, बाहर 3/2 है, 2 कटेगा तो 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो ये 1/3 और ये 1/22, लॉस लेंगे, यह आएगा 2 से ये कटेगा 33 बार, और फिर ये 33 और 3 गुणा होंगे तो 99, आंसर आ जाएगा 19/99 आंसर। यानी क्वेश्चन वही है जो आपने किए थे, लेकिन सारे मिक्सअप आएंगे, कहीं पर भी कोई आ सकता है, पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस की होगी तो आ ही रहा होगा, ठीक है। नहीं तो आप ही करो और आएंगे। अब ये है, देखो ये बट्टे में ऐसे वाले हैं, तो आपको पता है इसको कैसे करते हैं, इसको हम a/x+1 और b/x+2 करके लिखते हैं। फिर एलसीएम लेते हैं और ये कट जाएगा, ये ऐसे होगा, यहाँ पे तुलना करते हैं तो a प्लस बी 1 के इक्वल हो जाएगा और 2a प्लस बी 0 के इक्वल हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो a का मान 1 -1 और 2 आ जाएगा। फिर वापस यहीं रख देंगे हम लोग इस वाले में, a और b की जगह ये रख दिया हमने -1 और 2। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, जो दिया था 1 से 2 तक का वो इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -log x+1 आएगा, क्योंकि 1/x जैसा है ना, ये देखो -log x+1, और यहाँ पे लिमिट ऐसे 1 से 2 चले जाएगी, इसका 2 बाहर आएगा और 1/x+2 का हो जाएगा log x+2। फिर से 1 से 2 लिमिट चले जाएगी, 2 देखो बाहर पर है। फिर आपको क्या करना है कि आप लिमिट रखोगे, यहाँ माइनस बाहर ले रखा है, ठीक है,
2 रखोगे x की जगह तो 3 आ जाएगा log 3 माइनस अब 1 रखोगे तो log 2 हो जाएगा। ऐसे इधर भी 2 रखोगे तो log 4 होगा माइनस 1 रखोगे तो log 3 हो जाएगा। फिर ये log m माइनस log n है तो ये क्या हो जाएगा log m अपॉन n log 3/2 और ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग कि जो ये 2 है ये इधर अगर ऊपर जा सकता है पावर में तो ये चले गया, तो हो क्या जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9। अब देखो फिर से log m माइनस log n तो log ये बट्टे ये हो जाएगा। ठीक है, 16/9/3/2 log m बट्टे m अपॉन n ऊपर जाएगा तो 2/3 के रूप में गुणा होगा 16 दूनी 32 9 तियां 27। तो ये हमारा आंसर समझिए। तो मेरे ख्याल से ये कठिन नहीं है, जो आपने पीछे पढ़ा है ना वही आ रहा है दोबारा से। चौथा वाला देखो इसमें ही ये दिया है, इसमें क्या करोगे साइन 2t को t लोगे, मतलब कुछ और ले लोगे m ले लोगे, तो cos 2t dt की जगह dm आ जाएगा। तो हमने ये लिया साइन 2t को m लिया, cos 2t हुआ 2t का 2 हुआ और dm dt का t का d हुआ बराबर dm। हमें यहाँ पर cos 2t dt चाहिए तो 2 को इधर भेज देंगे तो dm/2। अब देखो इसकी जगह रख देंगे dm/2 और इसकी जगह रख देंगे m, तो m का क्यूब। अब आपको पता है m क्यूब का समाकलन m की पावर 4/4 होगा, 1/2 बाहर ले लिया है और 0 से π/4 लिमिट यहाँ आ जाएगी। फिर वापस रखना पड़ेगा m लिमिट चढ़ाने से पहले sin 2t यहाँ पर, तो sin 2t रखेंगे तो ये आएगा। फिर एक बार π/4 रखो t की जगह, एक बार 0 रखो, तो देखो यहाँ पर एक बार π/4 रखा, एक बार माइनस करके 0 रखा, तो ये 2 से कट गया तो π/2 आया और ये sin 0 आया। sin 0 0 होता है, sin π/2 1 होता है, दोनों की पावर 4 है, तो 1 - 0 1 आएगा, बाहर पर 1/8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो 4 है ये इसके साथ आ गया है इसलिए 8 हुआ है। तो ये तो उदाहरण था। अब बाकी सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ बस। ठीक है, जो थोड़ा मुझे लगे कि अच्छे क्वेश्चन हैं वही, कोई भी एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं दिखेगा जो बाहर से होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, सब खुद कर लोगे। ठीक है, मैं कराने वाला हूँ 14वां 15वां और 16वां, बाकी सब आसान है वैसे ही हैं, बता दूंगा कैसे हैं, अभी बता दूंगा। ठीक है, पहले एक बार कर लेते हैं, ये यहाँ तक के क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में क्या है देखो, ऊपर 2x + 3/5x² + 1 है, कोई तरीका नहीं है नीचे वाले को टी लो ऊपर वाला आएगा ही नहीं। तो एक तरीका है जो हम कहते थे कि ऊपर वाले को a बराबर a/dx ये प्लस b, जिसमें मैं करता 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। 2 क्वेश्चन उदाहरण में थे उसके और 1-2 क्वेश्चन वहाँ थे, 4 क्वेश्चन प्रश्नावली में थे, मैंने कराए थे, जाकर देखो पीछे। तो हमने वही लगाया, ऊपर वाला बराबर a/dx और नीचे वाला प्लस b, तो इसका क्या हो जाएगा 5x² का 10x 1 का 0। तो ये ऐसा आ गया, तुलना करेंगे दोनों जगह तो tan a = 2 आएगा और b = 3 आएगा। tan a = 2 आया तो a = 2/10 यानी 1/5 और b = 3 वापस रख देंगे इसमें ही, इस वाले में रखेंगे दूसरी वाली लाइन में जो है। ठीक है, तो हमने ये रख दिया a की जगह और b की जगह। फिर हमको पता है कि जो 2x + 3 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने क्वेश्चन में ही लिख दिया इसकी जगह पर a प्लस ये वाला जो है। ठीक है, ये इसकी जगह पर ये रख दिया पूरा। अब क्या किया हमने, जो ये 5x² + 1 है एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ ले किया अलग अलग। ठीक है, अब इस वाले में इसको t लोगे तो ये dx बराबर dt आ जाएगा, देखो लिया है t तो dx बराबर dt। और इस वाले में क्या करोगे 5 कॉमन लोगे। ठीक है, देखते हैं, तो ये देख लो t dt t, इसमें से 5 कॉमन लिया। अब उसके बाद इसका तो log t हो गया, यहाँ पर चल जाएगी लिमिट, और इस वाले में क्या होगा 5 बाहर आ गया, ये 3/5, ये x का स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर आ गया। ये कौन सा टाइप है 1/x² + a² dx वाला। क्या होता है इसमें, इसका होता है 1/2a 1/2 नहीं 1/a tan इनवर्स x/a होता है, जहाँ पे 6 फॉर्मूले लिखाए थे। तो यहाँ हमने यही लगाया इसकी जगह 1/a tan इनवर्स x/a वाला। ठीक है, और इधर पर t की जगह वापस रख दिया पीछे से मान 5x² + 1। अब यहाँ एक बार पहले 1 रखा तो ये log 6 आया, एक बार 0 रखा तो log 1 आया। इधर पर हमने जब ये इसको ऊपर ले आए √5x हो गया। अब इसमें जब ऊपर वाला 1 रखा तो √5 और जब नीचे वाला 0 रखा तो tan इनवर्स 0। ये तो 0 ही होता है, ये √5 ही रहता है, और ये log 1 का मान 0 होता है, तो ये 1/5 log 6 बचा, और ये इस तरह से हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, बाकी सब नहीं कराऊंगा। एक ये वाला क्वेश्चन कराना नहीं चाहिए था, कर दिया, लेकिन x² को t लोगे तो x से dx आ जाएगा dt/2, ये आया, इसकी जगह dt/2 उसकी जगह t e की पावर t,
अब e की पावर t का e की पावर t होता है, फिर t की जगह वापस रख दिया हमने मान एक्स स्क्वायर, फिर 1 रखा एक बार, e की पावर 1 e की पावर 0, e की पावर 1 तो e हो जाएगा, e की पावर किसी की पावर भी 0 1 होता है, ये हमारा आंसर। तो ये तो मैं ऐसे ही करा चुका हूँ। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट 16वां क्वेश्चन। आंसर ऐसा नहीं आया है, थोड़ा अलग आया है, इसने इसको बहुत तोड़ तोड़ के कर रखा है, लेकिन ये भी आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, इतने पे आपके लिए आंसर रख दिया है। ये क्वेश्चन है, अब देखो ऊपर भी x की पावर 2 है, नीचे भी, तो जब सेम पावर या ऊपर बड़ा होता है तो भाग देते हैं नीचे से ऊपर। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को हमने डिवाइड किया 5 बार, तो ये ऐसा आया, फिर ये साइन बदले तो ये कट गया, ये -20x -15 आया। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 5 धन इतना बट्टे इतना, ये लिख दिया, ठीक है। इस चीज़ को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, फिर 5 का तो अलग हो गया, इसका भी अलग हो गया, इंटीग्रेशन इसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो ये 20x + 15 आया, फिर 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आया, वहाँ 1 का x हो जाता है, लिमिट ऐसे चढ़ जाएगी, एक बार 2 रखोगे एक बार 1 रखोगे, ये आंसर यहाँ पे, तो इसका तो इतने में आ गया। इधर वाला हिस्सा अब नहीं आ रहा है अभी भी। अब दो तरीके हैं इसके, एक तो है कि आप इसको वही तरीका लगाओ, ए इतना ऊपर वाला बराबर a/dx नीचे वाला +b करके, या एक तरीका और है कि अगर इसको t लेते हो तो 2x + 4dx आएगा, लेकिन ऊपर क्या है 4x + 3, अगर इसको 2 से गुणा कर दे तो क्या आ रहा है 4x + 8 आ रहा है, तो मैं ऊपर वाले को 4x + 8 बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 3 को 8 - 5 लिख दिया। अब एक बार इसके साथ कर लिया अलग, और एक बार 5 के साथ अलग कर दिया, ये। अब देख लो इस वाले में फिर 2 कॉमन ले लिया, अब नीचे वाले को t लोगे तो ये dx = dt आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, तो ये t लिया तो ये dx = dt, इतने की जगह पर dt नीचे t, और इधर वाले को क्या किया, इस वाले में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग बनाया इसको। x का गुणांक एक ही है, तो x का गुणांक कितना है, 4 है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया, ये देखो 4 जोड़ा घटाया, तो शुरू के 3 हिस्से तो x + 2 का स्क्वायर बनाएंगे, ये -4 + 1 1 होता है, तो 1 का वर्ग हो गया। ये बन गया एक फार्मूला 1/x² - a² वाला, ये होता है 1/2a log x - a/x + a वाला, तो वो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, ये 1/2a log x + a x - a/x + a लगा दिया, ठीक है। और इधर साइड इसका log t हुआ, t की जगह वापस रख दिया यहाँ से ये हमने, और उसके बाद 1 से लेकर 2 तक लिमिट दोनों जगह चल रही है। अब एक बार इस वाले में रख देते हैं हम 2 रखोगे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 15 आएगा, 1 रखोगे तो 8 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे इस वाले में भी रखा, -5/2 बाहर रखा, एक बार 2 रखा तो log 3/5 आया, 1 रखा तो log 2/4 आया, जो कि 1/2 हो गया, इतना हुआ। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो log m - n है, तो log 15/8 हो गया, इधर पर log 3/5/1/2 हो गया, ये 2 ऊपर आएगा तो 6/5, ये 15/8। अब चाहो तो इतने में छोड़ दो, उसने बहुत लंबा किया है, उसको नहीं करना है हमें, ठीक है। 5 को अंदर ले गए तो ये हो गया, ये प्लस का भी हो गया, और इससे भी गुणा हो गया, इससे भी, इतने पे आंसर छोड़ दिया। चाहो करना तो बहुत लंबा है, तो उसको हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लंबा क्या है, यही है कि log m - n के रूप में लिख दिया, इसको भी फिर एक जैसे एक साथ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो हमने इतने पे छोड़ दिया है, तो काफ़ी है। मुझे लगता है अब बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ कैसे करने हैं सब क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन जो करने हैं वो ऐसे करने हैं कि पहला वाला देखो, सारे मैं तुरंत सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। x का x²/2 + 1 का x, अब लिमिट -1 1 है, एक बार 1 रखो, फिर माइनस करके एक बार -1 रखो, इसका log x होता है, एक बार 3 रखो, एक बार 2 रखो, ये आपको पता है x² 4/4, x² का x³/3, x का x²/2, 9 का 9x, फिर आप लिमिट रखना। sin 2x का cos 2x/2 होता है, इंटीग्रेशन cos 2x का नहीं, sin 2x का -cos 2x/2 होता है, cos 2x का cos 2x का sin 2x/2x का 2 होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, tan x का sec क्या हो जाएगा, log sec x हो जाएगा, cosec का आपने पता है log cosec - cot होगा, इसका sin इनवर्स x होता है, इसका tan इनवर्स x होता है, इसका ये 1/x² - a², ये क्या लगेगा 1/2a log, अभी लगाया था, x - a/x + a, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इस वाले में cos² x कैसे करोगे, ये बताया गया है आपको, cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से 2 cos² x - 1 वाला होता है, इससे निकालो cos² x, तो क्या आएगा cos 2x + 1/2, ये रखोगे यहाँ पर और फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। इस वाले में नीचे वाले को t लोगे तो ऊपर वाला dx = dt आ जाएगा, ये मैंने कराया है, ये कराया है, ये कराया है।
इधर सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर 4/4 होता है, 2 का 2x होता है। आगे ये इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बताओ, ये फॉर्मूला होता था कॉस 2x का, कॉस 2x में यहाँ पे 2 नहीं होता था, ठीक है। तो कॉस 2x का 2 इंटू एक्स की जगह एक्स बाई टू है, ये कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। अब कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, अब तो आसानी से हो जाएगा। इस वाले में एक बार 6x के साथ अलग कर लो, एक बार 3 के साथ अलग कर लो। जब 6x के साथ अलग कर लोगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक बार आपने 3 के साथ अलग कर दिया, तो इसको टी लोगे तो ये डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। और इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला। हो गया। इसमें गुणा वाला नियम लगाओगे पहले में, और साइन एक्स का आपको पता है कि माइनस कॉस एक्स बट्टे एक्स का पाई/4 होता है, यानी इसका क्या होगा, माइनस कॉस पाई/4 एक्स बट्टे पाई/4। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। आगे बढ़ेंगे। ये इसका तो आपको पता है tan इनवर्स एक्स होता है, एक्स की जगह √3 और एक्स की जगह 1 रखोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा ये वाला। अगले वाले में सेम तरीका, 9 कॉमन लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं कई लोग। पहले तो आपको 9 कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लेना है, तो क्या आ जाएगा, 9 बाहर लोगे तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/9, 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख दो, और ये होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला, वो लगाओ, 9 बाहर रहेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका। मुझे नहीं लगता अब इससे अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा इस करने में। अगर ना आए तो मुझे मैसेज करो और मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।